हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लिपर सर्किट्स के बारे में। बेसिकली ये क्वेश्चन 2013, 14, 18 में पूछा गया है। ज़्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टॉपिक आपको अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने वाले हो या फिर कर रहे हो, तो उसमें तो आपको अप्रोक्सीमेटली सभी सेमेस्टर्स में ये टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा और आपको क्लिपर्स के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सो अभी अगर हम लोग बात करें तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्लिपर, ऑल्सो गिव द सर्किट डायग्राम ऑफ सीरीज पॉजिटिव, सीरीज नेगेटिव क्लिपर्स विद देयर वेव फॉर्म्स। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में, आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ कॉम्बिनेशनल क्लिपर। अब अगर हमारा ये क्वेश्चन ज्यादा लेंदी हो गया, ठीक है, तो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो बना देंगे जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशनल क्लिपर डिस्कस कर लेंगे। और अगर वीडियो लेंदी नहीं होता है तो मैं इसी वीडियो में कॉम्बिनेशनल क्लिपर भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, सो अभी अगर बात करें क्लिपर क्या होता है, तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ डायोड्स एंड रेजिस्टर्स विच आर अ पार्ट ऑफ वोल्टेज वेवफॉर्म इज नोन एज अ क्लिपर सर्किट। अब ये तो बुक वाली डेफिनेशन है, ठीक है, इजी है, ये भी समझना चाहो तो क्या है, सिंपल सा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें डायोड और रेजिस्टर्स लगे होते हैं जो कि हमारी वेव फॉर्म को मैनिपुलेट करता है। ठीक, ये बुकिश लैंग्वेज है। अब एक सिंपल लैंग्वेज में समझो कि बेसिकली क्या करता है क्लिपर, क्लिप्स ऑफ द वेव फॉर्म ऑफ अ सिग्नल। किसी भी सिग्नल की वेव फॉर्म को क्लिप करने का काम करता है। क्लिप करना मतलब हटा देना, ठीक है, रिमूव कर देना या फिर उसको कम कर देना। ठीक है, क्लिप ऑफ करने का काम करता है किसी भी पर्टिकुलर वेवफॉर्म के किसी भी सिग्नल के वेवफॉर्म को। ठीक, समझ आई बात। एग्जाम्पल देता हूँ, हेल्प इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज में प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है, नॉइस रिमूव करने में हेल्प करता है, और भी काफी चीजों में हेल्प करता है। अब एक बहुत बढ़िया आपको एग्जांपल दूंगा मैं रियल लाइफ से रिलेटेड। आप सब लोग बर्ड्स यूज करे होगे कभी ना कभी, या फिर नियर फ्यूचर यूज करोगे। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग हों जो मेरी वीडियो भी बर्ड्स लगा के ही देख रहे हो, ठीक है, ईयरबड्स। तो उसमें क्या होता है, हमारे क्लिपर सर्किट लगे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अब जो भी नए हमारे ईयरबड्स आ रहे हैं या जब जितने भी ईयरबड्स आए हैं मार्केट में, वो सब आपको एक फीचर देते हैं जिसको कहते हैं नॉइस कैंसिलेशन फीचर। ठीक है, वो नॉइस कैंसिलेशन फीचर कैसे आता है, हमारे क्लिपर सर्किट लगे हुए होते हैं, माइक्रो क्लिपर सर्किट। वो क्या करते हैं, नॉइस की जो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं उनको कर देते हैं क्लिप। उनको क्लिप करने से क्या होता है कि वो नॉइस जो है वो हमारी कैंसिल आउट हो जाती है। उसी को नॉइस कैंसिलेशन कहा गया है। अब मुझे लग रहा है क्लिपर तो आप लोग कभी नहीं भूलोगे कि क्या होता है। क्लैंपर के टाइम देखेंगे। अभी आप अगर मैं अगली स्टेप पे मूव करूं, आई होप समझ आ गया होगा क्लिपर क्या होता है। ठीक है, बाकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में तो डेफिनेशन ही लिखोगे। बर्ड्स का एग्जाम्पल लिख सकते हो एग्जाम में, बट ज्यादा मत लेंदी करना, क्योंकि वो हमारा टॉपिक या कंटेंट का चीज नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट, क्लिपर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। क्लिपर बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, सीरीज नेगेटिव क्लिपर, शंट पॉजिटिव क्लिपर और शंट नेगेटिव क्लिपर। शंट शब्द का यूज पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल सर्किट्स के बारे में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। 10th में भी ये चीज, 12th में भी ये चीज, ठीक है, आप लोग पढ़ के आए हो, तो आई होप आपको पता होगा सीरीज सर्किट्स क्या होते हैं और शंट या फिर पैरेलल सर्किट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग एक एक को डिस्कस करेंगे, ठीक है, करेंगे डिस्कस। अब क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ सीरीज पॉजिटिव और सीरीज नेगेटिव पूछा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 1-2 नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा चारों। जिसको सिर्फ 2 देखने वो सिर्फ 2 देखे, जिसको चारों पढ़ने वो चारों पढ़ सकता है। ठीक है, सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले से, यानी कि सीरीज पॉजिटिव क्लिपर से। अभी हम लोग जब एक एक को डिस्कस कर लेंगे, तब मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा कि आप सर्किट देख के कैसे समझोगे कि वो सीरीज पॉजिटिव है या सीरीज नेगेटिव है या शंट पॉजिटिव है या शंट नेगेटिव है। ठीक है, सो सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, डायोड पॉइंट्स अगेंस्ट द आउटपुट लोड रेजिस्टेंस। जो डायोड होता है वो हमारा लोड रेजिस्टेंस के ऑपोजिट की तरफ पॉइंट करेगा। लोड रेजिस्टेंस इधर है तो इसका पॉइंट किधर है, ऑपोजिट साइड में। ठीक है, अब एक चीज समझने वाली है और याद रखने वाली है, क्या, जब भी हम पॉजिटिव साइकिल की बात करेंगे तो करंट हमारा यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे आके एंड होगा। जब भी नेगेटिव साइकिल की बात करेंगे तो करंट यहां से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके एंड होगा। अब ये बैटरी के ऑपरेटिंग पॉइंट पे भी डिपेंड करता है, इसलिए एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। अगर ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो जाए तो ऐसा मत करना कि पॉजिटिव को उल्टा चला दो, नेगेटिव को उल्टा चला दो। ठीक है, ये चीज याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें पॉजिटिव हाफ साइकिल की,
ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, सर्किट देखते रहो समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट यहां से चला, ठीक है। अब क्यू की पॉइंट की तरफ करंट पहुंचा, ठीक है। तो डायोड क्या हो जाएगा, डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस, क्योंकि ये अपोज कर रहा है करंट को, ठीक है। तो डायोड रिवर्स बायस, डायोड रिवर्स बायस का मतलब है कि सर्किट ओपन, सर्किट ओपन का मतलब है कि अब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं होगा तो आउटपुट वेवफॉर्म जनरेट ही नहीं होगी। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो करंट चला ही नहीं। नेगेटिव की अभी हमने बात नहीं की, यानी जब भी पॉजिटिव साइकिल पे करंट, पॉजिटिव साइकिल के लिए करंट चलेगा या वोल्टेज एक्ट करेगा तो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेगेटिव साइकिल की, नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज फॉरवर्ड बायस। क्यों, सर्किट में देखो, नेगेटिव चला करंट, ठीक है, यहाँ अपने लोड रेजिस्टेंस से गुजरा, और अब क्योंकि ये अपोज नहीं कर रहा है डायोड हमारा, ये हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस और करंट हमारा यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि हमारा सर्किट जो है वो वर्क करेगा। तो जब सर्किट वर्क करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस और क्लोज सर्किट यानी वी नॉट इक्वल टू वी इनपुट। आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, जितना हम इनपुट देंगे उतना हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। इसका मतलब पॉजिटिव पे तो नहीं चला, ठीक, पॉजिटिव पे तो जीरो था। जब नेगेटिव साइकिल की बात करेंगे हम, ठीक है, जब नेगेटिव साइकिल की बात करेंगे तब वी नॉट इक्वल वी आई, जितना हमारा वी आई उतना ही हमारा वी नॉट। सिंपल, सेम वही चीज यहाँ पे जब भी नेगेटिव साइकिल की बात करेंगे तो वी नॉट इक्वल वी आई, ठीक। ये होता है हमारा वेव फॉर्म, चाहे आप इसको कंसीडर करो चाहे आप इसको कंसीडर करो। बस एक चीज याद रखना, अब मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइकिल के लिए भी वेव फॉर्म बना दिया है, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जहाँ पे लिखोगे वहां सिर्फ पॉजिटिव के लिए बनाओगे, यानी कि ये वाला आप वहां पे नहीं बनाओगे, नेगेटिव साइकिल वाला, ठीक है। यहाँ पे आप पॉजिटिव वाला नहीं बनाओगे, जब फाइनल वेव फॉर्म दिखाओगे तब फिर आप लोग ये पूरा कंप्लीट वेव फॉर्म बनाओगे और वहां पे आपको लिखना होगा कि hence the clippers positive series clipper clips of the positive waveform, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, यानी कि सीरीज में आने वाली सारी पॉजिटिव वेवफॉर्म को क्लिप कर देगा। पॉजिटिव क्लिपर यानी पॉजिटिव वेवफॉर्म को क्लिप कर देगा, बस इसी से याद रखना, बहुत सिंपल है। अब ये समझ गए हो तो बाकी सब आराम से समझ जाओगे, ठीक है। नेगेटिव की बात कर लेते हैं। सीरीज नेगेटिव क्लिपर, डायोड पॉइंट्स अगेंस्ट द वी इनपुट और टुवर्ड्स द आउटपुट लोड रेजिस्टेंस। उसमें क्या था, लोड रेजिस्टेंस के ऑपोजिट हमारा था डायोड पॉइंटर, इस बार लोड रेजिस्टेंस की तरफ ही डायोड पॉइंट करेगा। आप लोग देख भी सकते हो सर्किट इस तरीके से बनता है, सिंपल है, एक डायोड लगाना है, एक रेजिस्टेंस लगाना है, एक वोल्टेज सप्लाई, बस सिंपल सा सर्किट है क्लिपर्स का, ठीक है। कंफ्यूज होना नहीं है। और एक बात याद रहे, देख रहे हो समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले एक बार बना के जरूर देख लेना, नहीं तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे, इतने सारे सर्किट होते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग बात करें पॉजिटिव हाफ साइकिल की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिंपली पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस यानी कि सर्किट हमारा जुड़ जाएगा, सर्किट जुड़ेगा, करंट कंप्लीट होगा, यहाँ पे हमारा वी नॉट इक्वल वी आई मिल जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल पे यहाँ वर्क करेगा, ठीक। एग्जाम में आपको इतना ही बनाना है, नेगेटिव वाला अभी नहीं दिखाएंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में। जब नेगेटिव हाफ साइकिल की हम लोग बात करेंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, डायोड हमारा अपोज करेगा करंट को। अब डायोड करंट को अपोज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो सर्किट वर्क नहीं करेगा। उस केस में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा आउटपुट वेव फॉर्म जीरो, वी नॉट क्या मिल जाएगा, जीरो, क्योंकि नेगेटिव सीरीज क्लिपर में हमारा सर्किट क्या होता है, वर्क नहीं करता है, हमारा वेव फॉर्म जो है वो कैंसिल कर देगा, ठीक है। सो अगर मैं फाइनल वेव फॉर्म बनाऊं, अब इसी को मैं फाइनल बना दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है अलग से फाइनल वेव फॉर्म ड्रॉ करने की, तो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क कर रहा था वेव फॉर्म, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज क्या आ रहा है, जीरो। पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज है वी इनपुट और नेगेटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज है जीरो, ठीक, याद रखना है। तो यहां से एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई, क्या कि सीरीज पॉजिटिव क्लिपर जब बात करेंगे तो वो पॉजिटिव वेव फॉर्म को क्लिप करेगा, नेगेटिव क्लिपर की जब बात करेंगे तो वो नेगेटिव वाली वेव फॉर्म को क्लिप कर देगा।
ठीक, सिंपल, याद रहेगा। ओके, लेट्स मूव टू शंट पॉजिटिव क्लिपर। सो अभी अगर बात करें शंट पॉजिटिव क्लिपर की, तो क्या लिखा हुआ है, डायोड पॉइंट्स अगेंस्ट द आउटपुट लोड रेजिस्टेंस एंड कनेक्टेड इन पैरेलल विद वीआई। देखो, पहली चीज, शंट का मतलब पैरेलल, यानी कि डायोड हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है। दूसरी चीज, पॉजिटिव क्लिपर, जब भी पॉजिटिव क्लिपर की बात होगी तो जहां पे आपका लोड होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फेस करेगा हमारा डायोड का पॉइंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे, और ऐसे ही सीरीज में भी था, बस सीरीज में क्या था, ये सीरीज में लगा हुआ था और यहाँ पे ये पैरेलली अटैच है, ठीक। अब अगर बात करें पॉजिटिव हाफ साइकिल की, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो डायोड हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस और हमारा सर्किट हो जाएगा कंप्लीट, वोल्टेज आएगा 0। अब प्रॉब्लम फंसी, समझ रहा हूं मैं, बहुत लोगों को ये चीज नहीं समझ आया होगा कि यहाँ पे जब सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो वोल्टेज 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पे सर्किट कंप्लीट हो रहा था तो वोल्टेज वी आ रहा था। देखो, बात यह है कि जब यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा करंट जो है यहाँ से इधर आ जाएगा, ठीक है। या इन पॉइंट्स पे हमारा वोल्टेज नहीं मिलेगा। अब क्योंकि इन पॉइंट पे वोल्टेज नहीं मिलेगा, इसका मतलब वी नॉट पे वोल्टेज नहीं मिलेगा। वी नॉट पे वोल्टेज नहीं मिलेगा मतलब वी नॉट 0, ठीक है। समझ आ गई बात। जब ये सर्किट ब्रेक होगा यहाँ से, तब हमारा करंट उधर जाएगा, तब हमें वी नॉट पे वी मिलेगा, ठीक है। वी नॉट लगा सकते हो आप चाहो तो, एक एडिशनल यहाँ पे लोड लगा लो, तभी भी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे काम हो रहा है। सिंपल है, वी नॉट इक्वल 0। अब वी नॉट इक्वल 0 का क्या मतलब है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी तो वी नॉट 0, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल क्लिप। ये कॉन्सेप्ट चारों में सेम है, जब पॉजिटिव क्लिपर है तो पॉजिटिव क्लिप करेगा, नेगेटिव क्लिपर है तो नेगेटिव क्लिप करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, ठीक। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल चलाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, ये क्या हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस, ठीक है। अब रिवर्स बायस का मतलब ओपन सर्किट, यानी कि अब करंट इधर से तो फ्लो नहीं करेगी, अब करंट जाएगी उधर, उधर जो भी हमारी सर्किटरी लगी होगी, ठीक है, वहां से होके यहाँ आया, ठीक। तो वी नॉट पे हमें क्या मिल गया, वी आई। अब वी नॉट पे वी आई का मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में वी नॉट पे वी आई मिल रहा है, तो जब नेगेटिव जाएगा हमारा वेव फॉर्म तो वहां पे हमें वी आई मिलेगा, जितना वी आई है उतना ही हमारा वी आउटपुट भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक। कुछ इस तरीके से। तो अब अगर मैं फाइनल वेव फॉर्म बनाऊं इन दोनों को मिला के तो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का वेव फॉर्म आएगा। सिंपल है, समझ आ रही है बात। ओके, बहुत इजी है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है तो कई बार बच्चे छोड़ देते हैं ये टॉपिक, ठीक है। तो अच्छे से समझ लो। इसके बाद सेम इसी तरह हमारा शंट नेगेटिव क्लिपर भी काम करता है, बस वही सेम डिफरेंस है जो सीरीज और जो सीरीज पॉजिटिव और सीरीज नेगेटिव में था, वही शंट पॉजिटिव और शंट नेगेटिव में डिफरेंस है। अभी अगर हम लोग देखें शंट नेगेटिव क्लिपर, डायोड पॉइंट्स टुवर्ड्स द आउटपुट लोड रेजिस्टेंस एंड कनेक्टेड इन पैरेलल विद वीआई। शंट है तो पैरेलली डायोड कनेक्ट होगा, नेगेटिव है यानी कि लोड के साइड पे ही पॉइंट करेगा, ठीक। पॉजिटिव जब हमारी यहाँ पे साइकिल चलेगी तो क्या होगा, वी नॉट इक्वल वी आई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल चलेगी तो ये हमारा अपोज कर रहा है करंट को, इसलिए ये हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस का मतलब यहाँ से सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से सर्किट ब्रेक होगा तो वी आई हमारा वी नॉट के पास चला जाएगा, ठीक है। तो वी नॉट पे हमें वी आई मिल जाएगा, यानी कि नेगेटिव क्लिपर में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे वी आई मिल रहा है तो वी आई मिल जाएगा, वी आई के बराबर वी नॉट, ठीक है। वी नॉट इक्वल वी आई, वी नॉट इक्वल वी आई, ओके। अब सेम उसी तरीके से जब नेगेटिव हाफ साइकिल चलाएंगे तो क्या होगा, इस बार ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस होने का मतलब ये सर्किट हो जाएगा कंप्लीट, करंट फ्लो इसमें चालू हो जाएगा, वी नॉट से कुछ मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो वी नॉट क्या हो जाएगा हमारा 0। अब वी नॉट 0 का मतलब कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल चली तो वी नॉट हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो अगर हम फाइनल वेव फॉर्म बनाए तो फाइनल वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी। सेम वही पैरामीटर, सेम वही केस कि जब नेगेटिव की हम लोग बात करेंगे, जब भी हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल जब भी हम लोग शंट नेगेटिव क्लिपर की बात करेंगे तो वो नेगेटिव वाला क्लिप कर रहा है, जब भी पॉजिटिव क्लिपर की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव वेव फॉर्म क्लिप करेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर मैंने कॉम्बिनेशनल बताया तो, इसलिए मैंने सोचा उसको पार्ट 2 में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।